एवरीवन, बिहार एसटीईटी को लेकर के और मुख्य रूप से 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के, चूँकि बिहार एसटीईटी 2019 वाले भी जो हैं वो कहीं ना कहीं 7th फेज़ के नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, कई दिनों से जो है उनके तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन इस चीज़ को लेकर के नहीं आ रहा था। बाकी मुद्दे अलग जगह हैं, लेकिन आज उन्होंने 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के हालांकि क्लियरिटी से तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें एक्सप्रेस जरूर की हैं। वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सुमित कुमार जो कि एंकर है न्यूज़ 18 के, उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया था, और सवाल इन द सेंस कि उनकी तरफ से ध्यान आकृष्ट करने हेतु एक ट्वीट किया गया था। चूँकि आपको पता है कि 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के, चाहे वो 1 to 8 को हो या आपको STT 19 हो, वो दोनों आपको 7th फेज़ में ही आने वाला है। और अभी 6th फेज़ को लेकर के मामला दिसंबर तक है। तो इनके तरफ से यह टीचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल फोर्सेस फॉर इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी इन एजुकेशन एंड की टू सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। और मुख्य फोकस इनका था 1 to 8 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के, आप यहाँ देख सकते हैं। और इन्होंने टैग किया था संजय कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रंजीत कुमार IAS और विजय कुमार चौधरी को। 7th फेज़ के नोटिफिकेशन, हालांकि इनका फोकस 1 to 8 के लिए था, लेकिन ये जैसे ही 7th फेज़ का नोटिफिकेशन आएगा, इसमें आपको STT 19 वाले के लिए भी जो है वो अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि हाई स्कूल जो है वो 7th फेज़ के साथ ही आपको आने वाला है। तो इसके जवाब में संजय कुमार जी ने, इसके जवाब में आपको काफ़ी दिनों के बाद ये एक ट्वीट इनका आया है, आई एग्री, यानी कि ये सहमत थे इनकी कही हुई बातों से। उसके बाद इन्होंने, यानी कि सुमित कुमार जो कि एंकर है, उनकी तरफ से पुनः एक ट्वीट जाता है कि सर काइंडली हेल्प देम व्हाट एवर यू कैन, यानी कि आप जो है वो मदद करें जो आप कर सकते हैं। अब यही कर सकते हैं चूँकि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं। तो इनके तरफ से इस ट्वीट का भी जो है रिप्लाई आता है संजय कुमार जी की तरफ से कि द डिपार्टमेंट इज ड्यूटी बॉन्ड टू रिक्रूट विथ फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड, वी आर डूइंग आवर बेस्ट सुमित। यानी कि इनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो विभाग जो है वो रिक्रूटमेंट को लेकर के, उसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के और उसकी तीव्रता को लेकर के जो है, यानी कि जल्दी वो सारी चीज़ें खत्म हो, उसके लिए डिपार्टमेंट है, मतलब उसी तरीके से गंभीरता नज़र आ रही है इनके ट्वीट में। लेकिन वी आर डूइंग आवर बेस्ट, अब ये बेस्ट कब धरातल पर उतर करके आता है? 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, और 7th फेज़ का नोटिफिकेशन आपको पता है कि 6th के बाद ही आना है। और संजय कुमार जी का खास करके नोटिफिकेशन को लेकर के हो, STT को लेकर के हो, या बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई कई ट्वीट उनको टैग करके रोजाना की जाती है, लेकिन उनका जवाब नहीं आता है। और चूँकि वो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनका कोई भी जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उनके द्वारा बताई गई बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं कैंडिडेटों के बीच, इसलिए उनका यह फिर से आज का यह एक ट्वीट जो है वो काफ़ी चर्चा में है। आप लोगों तक भी जो है तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये पहुंचने वाला होगा या पहुंच चुका होगा। तो इनके तरफ से फिर से यही बातों को दोहराई गई है कि डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी और स्पीड में जो है वो काम कर रहा है, और ये लोग जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बेस्ट जो है 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के जो सारी निगाहें टिकी हुई हैं वो कब निकल करके आता है और कब सारी बातें जो है धरातल पर उतरती नजर आती है। लेकिन अभी के लिए यही कि जो संजय कुमार जी का जो ट्वीट 7th फेज़ की नोटिफिकेशन को लेकर के, उनकी बातों को जो सुमित कुमार जी ने उठाया, उनसे सहमत होते हुए 7th फेज़ की नोटिफिकेशन को लेकर के जो बातें इन्होंने कही हैं कि ये लोग जो हैं वो तत्पर हैं, ध्यान दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये सारी बातें होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।